गोपाल कृष्ण झा इन्होंने सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान माना है, वैदिक विज्ञान माना है, क्या ये सच है? सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है कि यह पुरातन शास्त्र है। सच है, झूठ है, ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए थे उन्होंने गलत पिटीशन दायर की थी। ज्योतिष शास्त्र ये विषय अलग अलग यूनिवर्सिटीज में शुरू होने की बात थी और उसके खिलाफ ये लोग गए क्योंकि ये साइंस नहीं, उसको पढ़ाने नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और तब कोर्ट ने कहा कि ये पुरातन शास्त्र है और पुरातन शास्त्र सीखने का अधिकार है। और उस सेंस में उन्होंने वैदिक शास्त्र नाम का शब्द उपयोग में लाया। ये शास्त्र यानी साइंस शब्द उपयोग में नहीं लाया है। हमेशा याद रखिए, साइंस और शास्त्र, ये बात सही है कि हमने साइंस का भाषांतर हिंदी में करते वक्त या मराठी में करते वक्त संस्कृत शब्द शास्त्र का उपयोग किया है, लेकिन ये साइंस शब्द का भाषांतर हमने शास्त्र किया है और इसके पहले से शास्त्र ये शब्द हम उपयोग में ला रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र, इसका मतलब ज्योतिष साइंस नहीं हुआ। ज्योतिष शास्त्र का मतलब एक आज तक जो हमारी परंपरा चलते आई है उसको हम शास्त्र कहते आए हैं। यह हमारी गलती है क्योंकि हमने शास्त्र शब्द का उपयोग साइंस के लिए करना शुरू कर दिया। तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने यह शास्त्र यानी साइंस है ऐसा कहा नहीं है। यह पुराना शास्त्र है और इसलिए वो सिखाने का अधिकार है। उसी मर्यादा में ये डिसीजन था। ये पिटीशन ही गलत था। पिटीशन ये होना चाहिए था कि ये शास्त्र है या नहीं है, तो फिर शायद अलग ढंग से इसके बारे में बहस हो सकती थी, इसके बारे में चर्चा हो सकती थी, इसके बारे में वो प्रमाण देने पड़ते थे। शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट यही कहता कि हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई भी चीज़ शास्त्र है नहीं शास्त्र है ये तय करना हमारा काम नहीं है, ऐसा ही डिसीजन शायद सुप्रीम कोर्ट देता। लेकिन यहाँ अलग ही सवाल था, इसको पढ़ाना नहीं पढ़ाना इसके बारे में था। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, जबकि ये बात है मुरली मनोहर जोशी के समय की, अटल बिहारी वाजपेयी का जब गवर्नमेंट था तब ये HRD मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी, और उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेटर भेजा था कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में ये ज्योतिष शास्त्र विषय शुरू करेंगे, केवल ज्योतिष शास्त्र नहीं था, उसके साथ में पुरोहित का भी कोर्स था, BA MA ग्रेजुएशन के भी और डिप्लोमा कोर्सेज भी थे, ज्योतिष के भी थे और पुरोहित तंत्र का भी था, यानी जो ब्राह्मण होते हैं पूजा अर्चा करने वाले पुरोहित जिनको कहते हैं, वो भी कोर्स था। ये कोर्सेज के बारे में UGC आपको ग्रांट्स देगी वगैरह वगैरह, ऐसा सब प्रलोभन दिया गया था। महाराष्ट्र के किसी भी यूनिवर्सिटी ने शुरू करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी, तब नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी एक ही थी, अलग अलग नहीं थी। नागपुर यूनिवर्सिटी में यह डिसीजन हुआ कि हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। जब उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह होती है उसमें चर्चा हुई तो ये हुई कि हम पुरोहित का कोर्स नहीं शुरू करेंगे, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र है यानी साइंस है इसलिए उसका कोर्स शुरू करेंगे। डिसीजन हो चुका। अब उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया कि श्यामराव ऐसा ऐसा निर्णय हो रहा है, हो चुका है। और फिर हमने पूरे विदर्भ में नागपुर यूनिवर्सिटी का जो एरिया था 11 जिलों का, वो पूरे के पूरे 11 जिलों में हमने बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा किया। जिन लोगों ने ये निर्णय लिया था उनके नाम ले लेकर आप आइए मैदान में और ज्योतिष कैसे विज्ञान है हमारे सामने बात रखिए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 2 दिन के प्रोग्राम रखे। पहले दिन सभी ज्योतिष को बुलाते थे और पहले दिन ये ज्योतिषी सबके सब ज्योतिषी ये कैसे विज्ञान है ये लोगों के सामने रखे
और दूसरे दिन ज्योतिष के ऊपर मैं एक स्वतंत्र व्याख्यान दूं। इस ढंग से हमने ये प्रोग्राम थ्रू आउट विदर्भ आयोजित किए। काफी तहसील प्लेसेस पर भी हमने वनडे व्याख्यान आयोजित किए। वहां भी हर वक्त हम आह्वान देते थे कि कोई भी ज्योतिषी आए और एक ऐसे साइंस है लोगों के सामने रखे। कुछ ज्योतिषी आए, कुछ रख नहीं पाए। जिन लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निर्णय लिए थे उनके नाम ले लेकर हम उनका आह्वान दे रहे थे। उनमें से एक भी ये बात ज्योतिष शास्त्र है यानी साइंस है रखने के लिए आगे नहीं आया। जबकि हमारे नागपुर में कालिदास विद्यापीठ नाम का, कालिदास यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी पहले से है और वहां ज्योतिष का ग्रेजुएशन का कोर्स पहले से चलता आया है। अब उनके जो हेड है वहां के पंकज चांदे, वो मेरे मित्र रह चुके हैं। वो पहले संस्कृत के अध्यापक थे, तब से मित्र रह चुके हैं। हमने जाहिर तरीके से उनको भी आह्वान दिया कि आप आकर हमारे सामने बात रखिए कि ये कैसे साइंस है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। टोटल 45 प्रोग्राम्स हमने 11 जिलों में कंडक्ट किए। बड़े पैमाने पर वातावरण तैयार हुआ और जो नागपुर यूनिवर्सिटी में निर्णय हुआ था ज्योतिष शास्त्र का कोर्स शुरू करने का, वो उनको कैंसिल करना पड़ा। इसलिए नागपुर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शुरू नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोई भी जिसको प्रतिष्ठा है ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शुरू नहीं हुआ। वो कालिदास यूनिवर्सिटी में श्रीकांत जिचकार पहले से बहुत अंधविश्वासी व्यक्ति थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। उन्होंने कालिदास के नाम से यूनिवर्सिटी शुरू की थी। वहाँ संस्कृत काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उसमें ये भी पढ़ाया जाता था, लेकिन वो संस्कृत का हिस्सा कर कर पढ़ाया जाता था। तो ज्योतिष ये शास्त्र कर कर उसको मान्यता पूरी दुनिया में नहीं है। इसी का जो हिस्सा है एस्ट्रोनॉमी, वो आज पूरे दुनिया में साइंस कर कर पढ़ाया जाता है। ग्रह गोलों का जो अभ्यास होता है वो 100% साइंस है, लेकिन ये ग्रह गोलों की स्थिति के आधार पर या फिर राशि के आधार पर लोगों का भविष्य बताना, इसको कोई आधार नहीं है, इसलिए दुनिया में इसको साइंस नहीं माना जाता है। एस्ट्रोनॉमी इज अ परफेक्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको विज्ञान कर कर, साइंस कर कर मान्यता नहीं दी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।